नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाठ नंबर 1 श्लोक नंबर 5 देखेंगे। तो आइए जानते हैं। हरित तरुणा। हरित का मतलब हरे, तरु का मतलब होता पेड़, हरे भरे पेड़ों की। तो इसमें पहला शब्द है जो विशेषण है हरित, दूसरा शब्द है विशेष्य तरु। तो इसमें कर्मधारय समास भी है। हरिता नाम तरुणा, हरे वृक्षों की। ललित लता नाम, ललित का मतलब सुंदर, लता नाम लताओं की। माला पंक्ति, लाइन। रमणीया, रमण करने योग्य है, रमणीय है। हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्ति रमणीय है, बहुत ही सुंदर है। कुसुमावली, कुसुम बोलते हैं फूल को, अवली का मतलब होता है पंक्ति, फूलों की पंक्ति है। समीर, हवा के द्वारा चालिता, चलाई गई, हिलाई हुई। में वर्णिया, मेरे लिए वर्ण करने योग्य। में मेरे लिए, वर्णिया वर्ण करने योग्य, स्यात् का मतलब हो। नवमालिका रसालम मिलिता, नवीन जो पंक्ति है, रसालम आम से मिली हुई, रुचिरम सुंदर, और संगमनम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। नवमालिका रसालम मिलिता, नवीन मलिका, मालिका नवीन पंक्ति है जो रसाल से मिली हुई, आम से मिली हुई। रुचिरम संगमनम, जिनका गमन रुचिकर है, अच्छा है। ठीक है, अब आगे देखिए अन्वय। वर्णीय स्यात्, वर्ण करने योग्य हो। हरित तरुणाम, हरे वृक्षों की। ललित लता नाम, सुंदर लताओं की। रमण करने योग्य, माला हो। समीर चालिता कुसुमावली, में हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्ति, में मेरे लिए रसाला मिलिता, आम से मिली हुई। नवमालिका नवीन पंक्ति। रुचिरम रुचिकर, और संगनम संगमनम का मतलब सुंदर। में स्यात्, मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। दोबारा देखेंगे। वर्णीय स्यात्, वर्णीय स्यात् वर्ण करने योग्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। पूर्वतः का मतलब होता है सामने। हरित तरुणाम, हरे वृक्षों की। ललित लता नाम, सुंदर लताओं की। रमणीया, रमण करने योग्य। माला स्यात्, माला हो। समीर चालिता, हवा के द्वारा चलाई गई, हिलाई हुई। कुसुमावली, फूलों की पंक्ति। में का मतलब मत कृते, मेरे लिए। रसाला मिलिता, आम से मिली हुई। नवमालिका नवीन फूलों की पंक्ति। रुचिरम रुचिर, संगमनम सुंदर। में स्यात्, मेरे लिए हो। शब्दार्थ देखिए। हरित तरुणाम का मतलब हरे भरे वृक्षों की। स्यात् मीन्स हो। ललित लता नाम मीन्स सुंदर लताओं की। में मेरा या मेरे लिए। माला मीन्स पंक्ति। वर्णीय वर्ण करने योग्य। रमणीय सुंदर। नवमालिका नवीन पंक्ति। कुसुमावली फूलों की पंक्ति। रसालम आम। समीर चालिता
हवा से चलाई हुई, मिलिता प्राप्त हो, रुचिरम सुंदर, संगमनम का मतलब मेल, कुसुमावली कुसुमानाम पंक्ति फूलों की पंक्ति, समीर चालिता वायु चालिता हवा से चलाई हुई, रसालम आम्रम आम, रुचिरम सुंदरम या सुंदर। हिंदी अनुवाद देखिए। हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला हवा से हिलाई गई, फूलों की पंक्ति गुच्छे मेरे लिए सुंदर हो, आम की नई पंक्ति रुचिकर मुझे प्राप्त हो, संगमनम प्राप्त हो, मेल हो। ठीक है। विपर्य पदानी का मतलब होता है विलोम पद। अवर्णीय का विलोम शब्द होगा वर्णीय। पुरातन है का विलोम शब्द होगा नूतन है। पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन। नूतन या नव। और ते का विलोम शब्द होगा मे। ते का विलोम शब्द क्या होगा? मे। ते मीन्स तुम्हारा, मे मीन्स मेरा। अरुचिकरम रुचिकरम, शुष्क है सूखा, हरित है हरा। हरित तरुणाम शुष्क तरुणा, शुष्क तरुणा। ठीक है। नेक्स्ट, मिलिता मिली हुई, व्युक्ता अलग हुई, नवम नया, प्राचीनम प्राचीन या पुरातनम। कुसुमावली फूलों की पंक्ति, कुसुम प्लस अवली। रसालम मिलिता, या जो ले के ऊपर जो अनुस्वार है इसका मय हो जाएगा, इसको अनुस्वार संधि बोलते हैं। रसालम और मिलिता अनुस्वार संधि बोलते हैं। संगमनम, सम प्लस गमनम, ये भी अनुस्वार संधि है। अब देखेंगे समास। हरित ये विशेषण है और तरुणाम ये विशेष्य संज्ञा है। तो यहां पर विग्रह करेंगे हरिता नाम तरुणाम। जो अंत में जो विभक्ति होती है वही पहले वाले शब्द में हम लगाएंगे। जैसे तरुणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हरिता नाम इसमें भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। तो ये हुआ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है जिसमें विशेष्य और विशेषण होता है, और दूसरे में उपमान और उपमेय होते हैं। तो व्याकरण पढ़ते समय इनके विषय में हम डिटेल से जानेंगे। ललित लताना, ललिता लता ताशा, ये भी कर्मधारय समास है। ललिता सुंदर, लता लता, तासाम उनकी, या ललिता नाम लता नाम ऐसे भी कर सकते हैं। कुसुमावली कुसुमानाम अवली, षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। समीर चालिता, समीरेण चालिता, तृतीया तत्पुरुष समास, समीर के द्वारा चलाई गई। अब देखिए नव मालिका। नव विशेषण है, मालिका संज्ञा है, इसलिए यहां पर नव मालिका हो गया। नवा मालिका कर्मधारय समास। प्रत्यय देखिए रमणीय, इसमें रम धातु है और अनियर प्रत्यय है, स्त्रीलिंग रमणीय, रमण करने योग्य। वर्णीय वृंद धातु है और अनियर प्रत्यय है, वर्णीय वर्ण करने योग्य। मालिका माला प्लस टा प्रत्यय है, मालिका। अब देखिए पर्यायवाची पद। पर्याय पदानी, जैसे वृक्षाणाम तो तरुणा, सुंदरी रमणीय, पुष्प पंक्ति कुसुमावली, वायु समीर, चयनिया वरणीय, आम्रम रसालम। प्रश्न नंबर 1, इसी पैराग्राफ के श्लोक के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं कि कीदृशी कुसुमावली वर्णीय स्यात्, कैसी फूलों की पंक्ति वर्ण करने योग्य हो।
फूलों की पंक्ति कैसी हो जो वर्ण करने योग्य हो? तो आंसर देखिए समीर चालिता, हवा के द्वारा चलाई गई। श्लोक में भी देख सकते हैं हम, देखो समीर चालिता कुसुमावली में वरणीय, ये समीर चालिता कुसुमावली में वरणीय, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, कस्या रुचिकरम संगमनम स्यात्, किसका रुचिकर होता है? संगमन का मतलब मेल, किसका मेल रुचिकर होगा? नव मालिकाया, नवीन पंक्ति का मेल रुचिकर होगा, नव मालिका। हरित तरुणाम ललित लतानाम से कीदृशी माला स्यात्, कैसी माला हो? हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला कैसी हो? देखिए हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला देखिए, देखो हरित तरुणाम ललित लता नाम माला कैसी हो? रमणीय। तो इसका आंसर क्या होगा? रमणीय। कैसी माला हो? रमणीय। ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर, कवे पुरतः कवि के सामने, कस्या रुचिकरम संगमनम स्यात्, किसका रुचिकर मेल हो? तो देखिए कवे पुरतः, कवि के सामने, रसालम मिलिताया, नव मालिकाया रुचिकरम संगमनम स्यात्, कवि के सामने रसालम मिलिताया, आम से मिली हुई नवीन पंक्तियां का रुचिकर मेल हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवे पुरत है कवि के सामने, केशाम केशाम रमणीय माला स्यात्, कवि के सामने किन किन की रमणीय माला हो? तो कवे पुरत है कवि के सामने, हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीय माला स्यात्, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय माला हो, ये कह रहे हैं यहां पर कवि। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यथा निर्देशम उत्तरत, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति, भाई हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला रमणीय है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? दोस्तों यहां पर जो कर्तृपद पूछा है माला होगा, रमणीय क्या हो? माला हो। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा? देखिए ये दे रखा है नीचे उत्तर, माला। इसमें देखेंगे कि हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला रमणीय हो, रमणीय क्या हो? माला हो। तो आंसर यहां पर माला हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नव मालिका रसाला मिलिता रुचिरा इत्यत्र क्रियापदम किमस्ति, क्रियापद क्या है? तो यहां पर नव मालिका रसालम रुचिरम, इन तीन में से क्रियापद नहीं है, तो क्रियापद क्या होगा? मिलिता, मिली हुई। ठीक है, ये हो गया क्रियापद मिलिता। जो कत प्रत्यय होता है, कत्वतु प्रत्यय होता है, लप प्रत्यय होता है, तुमन प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय होता है, ये भी क्रियाएं होती है, इनमें क्रिया का रूप होता है। वायु इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द प्रयुक्त, वायु इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया? तो वायु का यहाँ पर अर्थ प्रयोग किया गया समीर है, समीर का मतलब वायु होता है। कुसुमम फूल, अवली पंक्ति, रसालम आम, तो यहां पर वायु का अर्थ क्या होगा? समीर। नेक्स्ट है, समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीय स्यात्, हवा के द्वारा हिलाई हुई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य, इति पद से विशेष्य पदम के मत प्रयुक्त, विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद क्या है? विशेष्य का मतलब संज्ञा, हवा के द्वारा चलाई गई कुसुमावली फूलों की पंक्ति में वर्णीय, मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो। तो आंसर यहां पर क्या होगा? कुसुमावली। क्या होगा? कुसुमावली। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कुसुमावली। ठीक है, विशेष्य पद। पुरातन इत्यस्य विलोम पदम किमस्ति, पुरातन का विलोम पद क्या होगा? नवम, ये होगा पुरातन का विलोम पद क्या होगा? नवम।